धोया मलमल कर तन, धोया नहीं कभी कलुषित मन। जल से धोया मलमल कर तन, धोया नहीं कभी कलुषित मन। धोया नहीं कभी कलुषित मन, धोया नहीं। अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्तेन शुद्ध्यति। विद्या तपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। जल से धोया मलमल कर तन, धोया नहीं कभी कलुषित मन। धोया नहीं कभी कलुषित मन, धोया। मन सा न जग में प्रकाश कोई, सच्चा मित्र मन सा न कोई। शत्रु होड़ दंगा है, मन से ही रीत प्रीत, मन से ही शांति गीत, मन से ही कलह कपट द्वेष गंगा है। मन से ही कलह कपट द्वेष दंगा है, मन से ही कलह कपट द्वेष। मन ही मिलाता इस मन ही दिलाता मुक्ति, मन ही तो डालता सुकर्म में अड़ंगा है। मन है मरीज तो लजीज कोई चीज नहीं, मन यदि चंगा तो कटौती में ही गंगा है। मन यदि चंगा तो कटौती में ही गंगा है, मन यदि चंगा तो कटौती में गंगा। वो जल से धोया मलमल कर तन, धोया नहीं कभी कलुषित मन। धोया नहीं कभी कलुषित मन, धोया नहीं कभी कलुषित मन। भूल जाते त्रैताप जान की, भूल जाते त्रैताप जान की। गंग में कर स्नान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया। मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको। अखिल विश्व में व्यापक सत्ता, साक्षी दे रहा पत्ता पत्ता। साक्षी मेरा पत्ता पत्ता, साक्षी मेरा पत्ता पत्ता। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत्, तेन त्यक्तेन भुञ्जेथा मा कृधः कस्य स्वेदनम्। अखिल विश्व में व्यापक सत्ता, पता दे रहा पत्ता पत्ता। पता दे रहा पत्ता पत्ता, पता दे रहा पत्ता पत्ता। शिशु के बोली में कोकिल की मधुर कूकों में, प्रेम की पपिहा की पीपी मधुर होठों में। शैल शिखरों में गगन के विशाल आंगन में, सिंधु सरिता में सरोवर में, नगर में वन में। नम्र शर्मीले नयन में पवित्र यौवन में, वीर प्रणवीर में दुखिया मजूर निर्धन में। समा रहा है और मुस्कुरा रहा है जो, नाच सबको ही नए नित नचा रहा है जो। जिसने पानी से भरा है रुई सी बदली को, जिसने पानी से भरा है रुई सी बदली को। जिसने दे दी है चपलता वो चमक बिजली को, जिसने दे दी है चपलता वो चमक बिजली को। एक को दी मिठास
और खटा से इमली को रंग दिया है जिसने फूलों को और तितली को। पत्ते पत्ते की न्यारी न्यारी कतरन कैसी, पत्ते पत्ते की न्यारी न्यारी कतरन कैसी, हाथ में जिसने अपने ली नहीं कभी कैची, रीछ के तन पे किया फिट क्या बालों का चोगा, उम्र भर जो ना फटेगा ना छोटा होगा। सिर पे कुट के रखा लाल ये मुकुट जिसने, सिर पे कुट के रखा लाल ये मुकुट जिसने, किया लघु बीज से पैदा विशाल वट जिसने, इस सफाई से ये मानव का चुला जिसने सिया, और अचरज तो ये सुई धागा नहीं साथ लिया। सीप कैसे चमकती आँख बनाई कैसी, बीच में रख दी है तबले जैसी चाही कैसी, मसाला कौन सा इसमें अजब लगाया है, नमूना आज तक ऐसा नहीं बन पाया है। साथ ही सबको, साथ ही इसको वो प्रकाश भी प्रदान किया, दिखाई छोटे से एक दिल में आसमान दिया, जान भी डाल दी इस पंच तत्व पुतले में, एक कौड़ी भी ना ली इस दया के बदले, नाम को भी नहीं जिसने जलाया मसाल दिया, अंधेरे घर में बैठवा क्या कमाल किया, जन्म से पहले ये कौतुक भी बेमिसाल किया, दूध बच्चे की माँ के उर में जिसने डाल दिया, सबको करनी का यथा योग तो फल देता है, सदा निष्पक्ष न रिश्वत किसी से लेता है, जिसकी सत्ता के बिना पत्ता तक न हिलता है, जिसकी सत्ता के न फूल भी न खिलता है, जिसकी सत्ता के बिना फूल भी न खिलता है। अखिल विश्व में व्यापक सत्ता पता दे रहा, पत्ता पत्ता पता दे रहा, पत्ता पता दे रहा, पत्ता पत्ता अखिल विश्व में व्यापक सत्ता पता दे रहा, पत्ता पत्ता पता दे रहा, पत्ता पत्ता पता दे रहा, पत्ता पत्ता पाया पता प्रकाश तुम्हारा, पाया पता प्रकाश तुम्हारा, फिर भी अपना पता न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको न पाया न पाया न पाया न पाया, मैं तुमको पहचान 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 न पाया, मैं तुमको। दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय, उनके सच्चे दिव्य मिशन की जय।
भाइयों और बहनों, अभी हमने जो एक भजन श्रवण किया वो बेसिकली कबीर दास जी की एक वाणी है। वाणी तो कबीर जी की है, लेकिन इसमें अलग अलग कालखंडों में प्रकट हुए उन सभी पूर्ण आध्यात्मिक पुरुषों, संतों, सद्गुरुओं के स्वर सम्मिलित हैं, भाव सम्मिलित हैं, जो समाज को एक रास्ता, एक पंथ दिखाने आए। महाजनो येन गतः स पंथा, जिस पंथ से, जिस रास्ते से विश्व के सभी महाजन महापुरुष गुजरे और अपने पीछे समाज को चलाया, वो एक रास्ता है आत्मज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का, जिसे गीता में कहा गया राज विद्या राजगुह्यम, मीन्स किंग ऑफ ऑल नॉलेज, सुप्रीम सॉवरेन सीक्रेट। इस परम रहस्यमयी राज विद्या, ब्रह्म ज्ञान को कबीर दास जी अपनी वाणी में हमारे सामने खोल कर रख रहे हैं। आइए हम उनकी वाणी को स्टेंजा बाय स्टेंजा सुनते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। पहली दो लाइंस में कबीर जी कहते हैं, सतगुरु ऐसा खेल दिखाया, मोहे देख अचंभा आया, नाभ कमल से पकड़ा हमको, 10वां द्वार लंघाया। कबीर जी कह रहे हैं कि मेरे सतगुरु ने ऐसा दिव्य खेल दिखाया, बाहरी जगत में नहीं, अंतर जगत में, कि मैं देखकर हैरान रह गया। क्या खेल दिखाया? नाभ कमल से पकड़ा हमको, 10वां द्वार लंघाया। ये नाभ कमल क्या होता है? स्पिरिचुअल साइंस कहती है कि हमारा जो स्थूल शरीर है उसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर में जो नेवल एरिया है, जो नाभि क्षेत्र है, नाभि से नीचे वाला क्षेत्र, वो निम्न क्षेत्र माना जाता है, जिसे वेदों में पृथ्वी लोक कहा गया। और अगर आपकी चेतना इस नाभि और नाभि से नीचे वाले चक्रों में विचरती है, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, तो शास्त्र कहते हैं कि आप एक बहुत पार्थिव जीवन जीते हैं, ग्रॉस लाइफ जीते हैं, आप विषय वासनाओं विकारों से भरा हुआ जीवन जीते हैं। लेकिन इसी सूक्ष्म शरीर में यहाँ ऊपर इस भ्रिकुटी पर जहाँ बिंदी लगाते हैं, यहाँ एक और चक्र है जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं। और कबीर दास जी इस आज्ञा चक्र को अपनी वाणी में 10वां द्वार कह रहे हैं। वेदों में इस क्षेत्र को, आज्ञा चक्र वाले क्षेत्र को द्यौ लोक कहा गया, अंतरिक्ष लोक कहा गया, आकाश लोक कहा गया। कबीर जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने ऐसा दिव्य खेल दिखाया कि मेरी जो चेतना नाभि वाले निम्न क्षेत्र में गिरी हुई थी, वहां से मेरी चेतना को उठाकर सीधा उसे 10वां द्वार लंघा दिया, आज्ञा चक्र जागृत करके उसके पार पहुंचा दिया। ऐसा दिव्य खेल मेरे सदगुरु ने किया। मीन्स मेरी कॉन्शियसनेस का रेजिडेंशियल एड्रेस ही बदल दिया। मेरी कॉन्शियसनेस को, मेरी चेतना को पृथ्वी लोक से उठाकर सीधा आकाश लोक का वासी बना दिया। भाइयों और बहनों, अथर्ववेद और यजुर्वेद ये दो वेद हैं जिनमें एक श्लोक पढ़ने को मिलता है दिव्य आरोहण कर्ता के बारे में। स्पिरिचुअल एस्ट्रोनॉट्स, हमारे जो आज के मॉडर्न एस्ट्रोनॉट्स हैं, वो क्या करते हैं? वो अपने जो स्पेस क्राफ्ट होता है, उनका स्पेस शटल होता है, उसको पृथ्वी लोक से, पृथ्वी के लॉन्चिंग पैड से वो लॉन्च करते हैं और स्पेस में किसी ऑर्बिट तक पहुंचा देते हैं। लेकिन वेद कहते हैं कि वैदिक काल में जब ऋषि कुमारों को ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा मिलती थी, जब आचार्यगण उन्हें उनका उपनयन संस्कार करते थे, तो उस समय क्या होता था? पृष्ठात पृथ्वीया, मतलब पृथ्वी के पृष्ठ भाग से, नाभि क्षेत्र को पृथ्वी लोक कहा वेदों में, मतलब नाभि के रूपी पृथ्वी लोक से वो उनकी चेतना के स्पेस क्राफ्ट को उड़ाकर अंतरिक्षादे दिवम आरूहम, कि वो अंतरिक्ष लोक, इस आज्ञा चक्र की ओर की तरफ वो दिव्य आरोहण करा देते थे, एक अपवर्ड फ्लाइट करा देते थे उनकी चेतना के स्पेस क्राफ्ट को। इसलिए वेदों में वो छात्र, वो ऋषि कुमार जो ब्रह्म ज्ञान में दीक्षित हो जाते थे, उन्हें दिव्य आरोहण कर्ता कहा जाता था, उन्हें स्पिरिचुअल एस्ट्रोनॉट कहा जाता था।
ऐसा वैदिक काल में वर्णन मिलता है। अब हम देखें कि इसका मतलब ये हुआ कि वैदिक युग से ही ये परंपरा चलती आई है कि हमारे जो ऋषि हुए हैं, सच्चे संत हुए हैं, सदगुरु पूर्ण गुरु हुए हैं, वो समाज के साथ, साधकों के साथ यही दिव्य खेल खेलते आए हैं। उनकी चेतना को नाभि कमल से उठाकर वो 10वां द्वार लंघाते आए हैं। और ऐसी घटना केवल भारत में नहीं घटी है, विश्व भर के जो महापुरुष हैं, पूर्ण महापुरुष, उन्होंने इसी दिव्य खेल का आह्वान समाज के सामने किया, समाज के लिए किया। मुझे याद है बहुत साल पहले गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने हमें जोसेफ कैम्पबेल की कुछ सीडीज देखने को दी थी। उनमें जोसेफ कैम्पबेल ने विश्व भर के जो पिरामिड्स हैं उनके बारे में बड़ा विस्तार से बताया हुआ है। अब हैरानी की बात ये पता चली कि कुछ देश ऐसे हैं जिनमें जो पिरामिड्स हैं वो अधूरे हैं, उन्हें पूरा बनाया ही नहीं गया, उन्हें जानबूझकर अधूरा छोड़ा गया। जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मेक्सिको का एल कैस्टिलो है, आप इसको देख सकते हैं। और भी ऐसे बहुत से पिरामिड्स हैं, जैसे न्यूबियन पिरामिड्स, एंशिएंट चाइना, कंबोडिया, आयरलैंड, बेबीलोन, ये जितनी भी ओल्ड सिविलाइजेशंस हैं, पुरातन सभ्यताएं हैं, इनमें ऐसे ऐसे पिरामिड्स दिखने को मिलते हैं जिनका ऊपर का भाग है ही नहीं। आप देख सकते हैं कॉनिकल कैपस्टोन है ही नहीं, इनको फ्लैट बनाया गया। हमने इसका कारण महाराज जी से पूछा कि महाराज जी ऐसे कुछ पिरामिड्स हैं जिन्हें जानबूझकर अधूरा छोड़ा गया, ऐसा क्यों? तो महाराज जी ने इसका हमें कारण बताया। महाराज जी ने बताया कि एक्चुअली ये जो पिरामिड्स थे ये आत्मज्ञान के स्थल हुआ करते थे और इनको बनाने वाले बड़े सूझवान मनीषी हुआ करते थे। उन मनीषियों ने जानबूझकर कुछ पिरामिड्स को अधूरा छोड़ा ताकि वो समाज को एक महान संदेश दे सकें। क्या संदेश? ये कि यह जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, हमारा मानव शरीर है, ये भी पिरामिड की तरह है, ये भी एक पिरामिड है।